इस लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के साथ इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का भी रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन की हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है सबसे पहले हमने। तो रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जैसे कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो वो पहले हमने फाइंड करने हैं। 5 मार्क्स हैं इसके। और फिर हमने कैलकुलेट करने हैं वेरिएंसेस, मटेरियल रेट यूजेज, लेबर रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और सिमिलरली फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना है। तो अब हमने जैसे रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, तो क्वेश्चन देखते हैं। Jack and Jill manufactures various products. The following information pertains to one of its main product. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक हमें दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 200, डायरेक्ट लेबर 120 पर यूनिट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट बना के दिया हुआ है। हमने भी पर यूनिट ही बनाना होता है। बेशक ये बना के दिया हुआ है लेकिन हम इसको कम्प्लीटली दोबारा बनाएंगे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड आप बजटेड एट 3 मिलियन। फिक्स ओवरहेड दे दिए 3 मिलियन के। और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75% डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ओवरहेड्स को डायरेक्ट लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है। तो यहाँ से हम OAR फाइंड कर लेंगे, एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिर हमें एक्चुअल डेटा दिया हुआ है जून 15 का। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ था, ये अब एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ के यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स दिए हुए हैं। फिर उसके नीचे हमारे पास कॉस्ट दी हुई है एक्चुअल सारी। फिर बता रहे हैं क्वेश्चन में मटेरियल आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल जो है ऐड हो जाता है बिगनिंग में। कन्वर्जन कॉस्ट जो इनकर्ड हो रही है इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके। लॉसेज अप टू 3% ऑफ इनपुट आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल। और लॉसेज कब डिटरमाइंड होते हैं? एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन यूनिट्स आर 90% कंप्लीट। तो इंस्पेक्टेड यूनिट जो हम फाइंड करेंगे तो वो 90% के हिसाब से देखते होंगे। और जे यूजेस FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो अब इसको स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में कि क्या क्या हमसे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तक जब हमने देखा तो ये स्टैंडर्ड कार्ड के लिए हमें सारी डिटेल्स गिवन है। इसके जरिए से हम स्टैंडर्ड कार्ड बना सकते हैं। जैसे मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड जो टोटल दिया हुआ था उसमें से फिक्स ओवरहेड की OAR से यहाँ से फिक्स आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा टोटल और फिक्स का, वहाँ से वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। तो इससे हमारा स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। फिर ये जो हमें डेटा दिया हुआ है यूनिट्स का, इससे हम लोग क्वांटिटी शेड्यूल बना सकते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल बन जाएगा उस डेटा और इस डेटा को यूज करके, तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स बना सकते हैं इन डेटा को यूज करके। तो हमारी ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जो हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ होगा उसको हम एक्चुअल से कंपेयर कर करके वेरिएंस से सारे फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये एक ओवरऑल चैप्टर की समरी है, जो कि मैंने एक लेक्चर में ऑलरेडी इसको प्रिपेयर करके रख दी है। तो उसको लाजमी देख लें। इसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मटेरियल वेरिएंस कितने टाइप्स, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली लेबर किस तरीके से आ सकता है। वेरिएबल फिक्स सेल्स के वेरिएंस हैं। फिर इसके बाद रिकन्सिलेशन वगैरह दी हुई है। तो अभी इनमें से जो सिर्फ हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो September 15 में ये हमसे पूछा गया है क्या, कि एक हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें क्वांटिटी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दूसरा मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड फाइंड करने हैं। तो इनमें ये जो केसेस थे वो बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले केसेस हैं। इनमें ना लेबर में आइडल टाइम दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड तो लेबर से लिंक्ड है, लेबर आवर्स से लिंक्ड है। और मटेरियल परचेज और इशू के मटेरियल के केस में वो बराबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ था वो बताया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 5 kg एट द रेट ऑफ 40 पर kg। ठीक है, 5 kg लगते हैं एक यूनिट बनाने में और 40 का 1 kg आता है। तो 5 kg लगते हैं एक यूनिट बनाने में। एक यूनिट जो है 40 का आता है, तो अमाउंट आ जाएगी टोटल, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन में भी 200 ही दी हुई थी, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई थी, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे बनाना है स्टैंडर्ड कार्ड। डायरेक्ट लेबर है 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 80 पर आवर। 1.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। 80 रुपीज़ का एक यूनिट बिकता है।
80 पर आर 80 जो है 1 घंटे का रेट है, 1 आवर्स का रेट है। सिमिलरली 1 kg का ये रेट है, और ये जो अमाउंट आ रही है पर यूनिट अमाउंट आ रही है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं, तो जो ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर्स से लिंक्ड हैं, तो यहाँ पे भी वेरिएबल ओवरहेड में भी 1.5 आवर्स ही लगेंगे और फिक्स ओवरहेड में भी 1.5 आवर्स ही लगेंगे। ठीक है, अब हमें इसका चाहिए रेट। रेट, ये रेट क्या होता है, ये वही ओ ए आर वाला ही रेट होता है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो आगे हमें क्या बता रहे हैं, फिक्स ओवरहेड जो है बजटेड 3 मिलियन बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इससे ओ ए आर आ जाएगा, फिक्स ओ ए आर आ जाएगा, फिक्स ओवरहेड 3 मिलियन के दिए हुए हैं। ठीक है, और 75,000 का हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या है, लेबर आवर्स है 75,000। तो यहाँ पे बजटेड आउटपुट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, लेबर आवर्स है। ठीक है, तो ओ ए आर हमारे पास क्या आया, बजटेड एफ ओ एच को डिवाइड कराते हैं बजटेड आउटपुट से, तो 40 का फिक्स ओ ए आर आ गया हमारे पास। तो 40 का फिक्स ओ ए आर आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। टोटल की नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। और अब हमें उससे ये रह गया वेरिएबल ओवरहेड कैसे फाइंड करना है, तो उसका डेटा देखते हैं क्या गिवन है। टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आते हैं, ये फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं। तो फिक्स की तो यहाँ डेटा दे दिया था, तो इन दोनों का डिफरेंस वेरिएबल होगा। टोटल कितने हैं, 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ, टोटल कितने हैं डायरेक्ट लेबर, जो कि 80 थे, इसका 130%, तो टोटल 104 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 104। अब इसमें से वेरिएबल कैसे फाइंड होंगे, टोटल 104 थे, माइनस कर देते हैं फिक्स वाले, तो वेरिएबल आ जाएंगे 64 के। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड कार्ड हो जाएगा कंप्लीट। ये अमाउंट भी निकाल लेते हैं जो कि नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, पर यूनिट की। तो इस तरीके से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब उसके बाद एक क्वांटिटी शेड्यूल बना लेते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है 8,000, जो कि 80% कंप्लीट है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है 8,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी 80% है। उसके बाद स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ कितने हैं, 50,000। तो इनपुट हमने कितने रखा है, 50,000 इनपुट डाला है। क्लोजिंग, नहीं, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितने हैं, ट्रांसफर टू फिनिश गुड मतलब आउटपुट वाले 48,000 के। तो आउटपुट या ट्रांसफर टू फिनिश गुड कितने हैं, 48,000। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000, जो कि 60% कम्प्लीट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 7,000 है, जो कि 60% कम्प्लीट है। फिर उसके बाद मटेरियल आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, लॉसेज अप टू 3% ऑफ इनपुट आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लॉस कितने हैं, 3% है, इसको फाइंड कर लेते हैं अभी। उसके बाद however losses are determined at the time of inspection which takes place when units are 90% complete। तो इंस्पेक्शन स्टेज हमें दी हुई है 90%, 90% की इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है। तो अगर मैं इंस्पेक्टेड आवर्स निकालूं, इंस्पेक्टेड आवर्स के ऊपर लगेगा ना 3%, तो इंस्पेक्टेड आवर्स निकालूं तो ओपनिंग पे होगा बिल्कुल, इनपुट पे भी होगा, और क्लोजिंग वाले यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 51,000 है, क्लोजिंग वाले माइनस इसलिए होगा क्योंकि इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% था, तो वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है इंस्पेक्शन स्टेज तक, तो उसलिए हमने माइनस कर दिया। तो 51,000 का अगर मैं 3% ले लूँ, तो ये मेरे पास 1,530 नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गए। अब एबनॉर्मल लॉस या गेन आ सकते हैं, इन दोनों, इन सब का डिफरेंस जो है वो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 1,470 की। बैलेंसिंग फिगर 1,470 की आ रही है, और ये एबनॉर्मल लॉस की है हमारे पास। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें। डायरेक्ट हम जैसे दूसरे क्वेश्चंस में करते हैं, जो प्रोसेस जिसमें इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है ये 48,000 हमें जो है एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए होते हैं, यहाँ पे 48,000 ना, ये डायरेक्ट दिए हुए होते हैं, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस में होता ये है कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी नहीं होता था, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी नहीं होता था, ना उनकी इंस्पेक्शन स्टेज होती थी। ठीक है, या अगर होते भी थे तो वो फुल फुल होते थे, कोई लॉस वगैरह नहीं होता था। अब यहाँ क्या हुआ कि अगर मैं सिर्फ ये आउटपुट वाले जो यूनिट्स हैं एक्चुअल प्रोडक्शन मान लूँ, तो इसमें इसमें क्या होगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस
पे जो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट तो पिछले साल ही लग गई थी, वो भी मैं इस बारी में ले आऊंगा, स्टैंडर्ड जो बनाऊंगा ना वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, जब मैं इसको एक्चुअल से कंपेयर करा रहा हूँ तो एक्चुअल 800 कम होंगे, जबकि स्टैंडर्ड ज्यादा आ रहे होंगे, तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। तो उस सारी चीजों से बचने के लिए सिमिलरली सेम केस टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑल्सो। क्या हुआ, यहाँ तक आते तक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो लेस हुआ हुआ है ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000 माइनस हुआ हुआ है। लेकिन एक्चुअली, एक्चुअल अगर देखा जाए तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000 का 60% यूज तो हुआ है ना, उसके ऊपर भी लगनी चाहिए कॉस्ट। तो इसलिए फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करते हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या मतलब होता है कि इन यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगनी है। तो यहाँ जो हमारे पास यूनिट्स आ रहे होंगे मटेरियल और कन्वर्जन के, वो यूनिट्स होंगे जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन एज्यूम करते हैं जो दूसरे क्वेश्चन में। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा, और क्या होगा कि ये सिर्फ फाइफो मेथड के थ्रू ही यूज हो रहा होगा, जब भी रिक्वायरमेंट में भी क्वेश्चन की वो बता देते हैं कि भाई फाइफो मेथड यूज हो रहा है, वेटेड एवरेज में नहीं बनेगा ये। अच्छा, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 8,000 हमारे पास। इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो मटेरियल पे तो लास्ट टाइम फुल लग चुके हैं, कन्वर्जन पे लगना है वो भी 20%, क्योंकि 80% लास्ट टाइम लग चुके हैं। तो मटेरियल पे तो कुछ भी नहीं आएगी, और 8,000 का 20% जो है वो मटेरियल पे लग जाएगी। कंप्लीटेड कितने, 48,000 के, इसमें से माइनस कर देते हैं 8,000 वाले जो कि ओपनिंग में चले गए हैं ऑलरेडी। तो 40,000, तो 100% अभी इनके ऊपर और कॉस्ट लगनी है क्योंकि ये इसी साल आए हैं। सही हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 7,000। ठीक है। अब 7,000 पे मटेरियल पे तो पूरे 100% कॉस्ट लगेगी, लेकिन कन्वर्जन पे सिर्फ 60% लगेगी, जैसे कि दिया हुआ है कि कन्वर्जन पे सिर्फ 60% लगनी है, मटेरियल पे तो पूरी लग जानी है। ठीक है, तो 7,000 का 100% जो है वो मटेरियल, सिमिलरली 7,000 का 60% जो है वो कन्वर्जन। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हमारे पास आया 1,470 का। ठीक है, इसके जो कंप्लीशन स्टेज होता है वो वही होता है जो कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन वाला होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पे है मटेरियल पे तो 100 लग जाएगा और कन्वर्जन पे 90% आ जाएगी, और इंस्पेक्शन कन्वर्जन वाली कॉस्ट पे 90% लग जाएगी। तो 1,470 पूरा 100% और 1,470 का 90% आ जाएगी कन्वर्जन पे। तो टोटल जो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, इन सबको ऐड अप कर लेते हैं। तो 4,8,470 और 4,714 123। तो अब जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन जो बनी वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। अच्छा, ए रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो है हमें 5 मार्क्स मिल गए क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नहीं भी आता हमें, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये वेरिएंस हमें याद नहीं है, तो, नहीं आते ये, और हम ये नहीं कर पाते हैं इनको सॉल्व, तो 5 मार्क्स हमें मिल गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका, मटेरियल रेट एंड यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल लेबर, नहीं पहले मटेरियल, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, या रेट वेरिएंस, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस की नाम है। ठीक है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है उनका डिफरेंस हम देख रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड हमने क्या सोचा था और एक्चुअली में क्या लग गई, क्वांटिटी हम एक्चुअली रख रहे होते हैं। क्वांटिटी वेरिएंस में क्या होता है कि क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे होते हैं, स्टैंडर्ड हमने क्या सोची थी क्वांटिटी, एक्चुअल कितनी लग गई, कॉस्ट जो है वो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। अच्छा, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 38 पर के जी रुपीज, और उसकी अमाउंट दी हुई है, दो अमाउंट दी हुई है, तो इनकी क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, 19,00,000 है, यही निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं अगर रेट से, जो कि 38 पर केजी का है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी 50,000 की। सिमिलरली दूसरे के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, 42 का रेट है और 84, 84,00,000 और 48, 42 है, तो 2 लाख इसकी आ गई। टोटल जो मेरे पास क्वांटिटी आई है वो 2,50,000 की आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी।
तो एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, हमने फाइंड कर ली 2,50,000, 250,000 की। और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने फाइंड की हुई है जो कि है 40 डायरेक्ट मटेरियल की। एक्चुअल क्वांटिटी हमने फाइंड की है 50,000। और एक्चुअल कॉस्ट जो हमारे पास दी हुई है, तो इन दोनों को अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो डायरेक्ट की अमाउंट आ गई 1900 और 8400। ये एक्चुअल टोटल मटेरियल कॉस्ट की होती है, तो डायरेक्ट दी हुई थी। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस हमारे पास फाइंड हो गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस को फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? एक यूनिट पे 5 kg का मटेरियल लगता है, जो कि हमें यहाँ पता है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कार्ड में हमें पता है कि एक यूनिट पे 5 kg का मटेरियल लगता है। तो कितने यूनिट्स बने हैं? ठीक है, अब यही यूनिट्स जो है वो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स में फाइंड किए हैं कि कितने यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगती हैं। तो मटेरियल की कितने हैं? 48470। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि है 40। ये अमाउंट आ जाएगी। कैसे आई? एक यूनिट पे 5 kg लगते हैं, हमने यूनिट्स बनाए हैं 48470, उसका रेट क्या है? 40 का। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाली है, दोबारा निकाल लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास ये, स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारे पास 40। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ गया मेरे पास, अनफेवरेबल आया है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब लेबर वेरिएंस की तरफ चलते हैं। लेबर में क्या है? एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं? अम, हमें दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर 84 पर आवर और 6048 की टोटल अमाउंट। तो इसको अगर मैं डिवाइड कराऊँ, 6048,000 को 84 पर आवर का रेट है, तो मेरे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे जो कि है 72,000 के। लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं? 72,000 के। स्टैंडर्ड रेट कितना है लेबर का? जो कि है 80। ये मैंने क्या फाइंड किया है? एक्चुअल आवर्स। फिर एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर की टोटल की कॉस्ट दी हुई है 6048, ये डायरेक्ट रख लेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेबर रेट वेरिएंस हो जाएगा। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं? तो एक यूनिट पे 1.5 आवर्स लगते हैं। हमने यूनिट टोटल कन्वर्जन के कितने बनाने हैं, मतलब कितने पे और कॉस्ट लगनी है, तो वो है 47123। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे स्टैंडर्ड रेट से, कि लेबर का स्टैंडर्ड रेट हमने जो सोचा था वो कितना है, वो है 80 का। सिमिलरली एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हमने फाइंड किए हैं, दोबारा फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल आवर्स हैं 72,000 के, स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास लेबर का 80। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लेबर रेट का आ गया। अब आगे वेरिएबल के ओवरहेड फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो अभी इस क्वेश्चन में लेबर आवर्स से लिंक्ड है, वो मशीन आवर्स से भी हो सकते हैं लिंक्ड, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में लेबर आवर्स से लिंक्ड है। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स जो कि हमने अभी फाइंड किए थे यही वाले हैं 72,000, इसको यहाँ रख लेते हैं। लेबर आवर्स जो एक्चुअल हैं वो है 72,000। तो 72,000 के लेबर आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट जो है वेरिएबल ओवरहेड का, वो है 64। थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि पूरे स्क्रीन में आ जाए, और छोटा करूँगा तो दिखेगा नहीं। चलो, अब एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट 6350। तो 6350, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा।
1742 का, जो कि अनफेवरेबल आ रहा है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह से फाइंड होंगे? रेट का डिफरेंस ले रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। आर्स जो है वो हमने एक्चुअल ही रखे हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा, रेट जो है वो स्टैंडर्ड ही यूज होगा, आर्स का डिफरेंस ले लेंगे, स्टैंडर्ड आर्स यहाँ यूज हो रहे हैं, यहाँ एक्चुअल आर यूज हो रहे हैं। तो एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स किस तरीके से आएंगे? वेरिएबल ओवरहेड 1.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं, 47123। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है 64। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स हैं 72। अच्छा, ये डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा है। फिक्स ओवरहेड में क्या होगा? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर कराएंगे, और वॉल्यूम वेरिएंस में अप्लाइड को बजटेड से कंपेयर कराएंगे। तो बजटेड एफओएच जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी, फिक्स बजटेड एफओएच 3 मिलियन की, और एक्चुअल एफओएच जो हमें दिए हुए हैं वो एक्चुअल एफओएच डायरेक्ट दिए हुए हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 2850 के। इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ गया फेवरेबल में। अप्लाइड एफओएच किस तरीके से आएंगे? अप्लाइड एफओएच अप्लाइड एफओएच स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट ही होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? वो हैं हमारे पास 1.5 आवर्स एक यूनिट पे लगते हैं, तो हमने यूनिट्स कितने बनाए हैं? हमने बनाए हैं 47123। स्टैंडर्ड रेट कितना है फिक्स का? वो है 40। बजटेड एफओएच डायरेक्ट दिए हुए हैं 3 मिलियन के, सही रख लेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा है 172620 का। तो इस तरीके से ये सारे वेरिएंस हमने फाइंड कर लिए। ये हमारे पास बी रिक्वायरमेंट हो गई है, ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट हो गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये प्रोसेस के साथ जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें यही करना होता है, पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर इन यूनिट्स के थ्रू जो है वो वेरिएंसेस फाइंड कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।